नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। कुआं, चोर, कार्य, दृष्ट। इनमें से एक तत्सम शब्द नहीं है। वह जो तत्सम शब्द नहीं है वह है कुआं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए हतोत्सा, ऑप्शन बी पक्षीगण, ऑप्शन सी बिरहड़ी, ऑप्शन डी अहोरात्र। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें एक शब्द शुद्ध है, वह है पक्षीगण। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। ऑप्शन ए रासो साहित्य, ऑप्शन बी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी सिद्ध साहित्य, ऑप्शन डी जैन साहित्य। भारतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्यधारा का ग्रंथ है। भारतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य काव्यधारा का ग्रंथ है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कौरवी बोली जाती है। ऑप्शन ए उन्नाव, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन डी मेरठ, ऑप्शन डी इटावा। कौरवी बोली यह मेरठ में बोली जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मात्राज्ञा में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। मात्राज्ञा में संधि है, मात्राज्ञा में यण संधि है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, झांझा में नीम किसकी कविता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी अज्ञेय। झांझा में नीम यह कविता है पंत की। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, लोना किस संत कवि की पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी दादू दयाल, ऑप्शन डी मलूकदास। लोना किस संत कवि की पत्नी का नाम था। लोना रैदास की पत्नी का नाम था। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी सुनीत कुमार चटर्जी। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक
मानने वाले विद्वान हैं सुनीत कुमार चटर्जी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया? ऑप्शन ए नाथ साहित्य, ऑप्शन बी सिद्ध एवं जैन साहित्य, ऑप्शन सी जैन साहित्य, ऑप्शन डी लौकिक साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत जो साहित्य विवेचन किया है वह है सिद्ध एवं जैन साहित्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विलोम का एक जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन ए व्यास सम्मान, ऑप्शन बी परोस कोमल, ऑप्शन सी स्वार्थ परमार्थ, ऑप्शन डी सामिस आमिष। इसमें विलोम जो शब्द हैं इसमें से एक जोड़ा सही नहीं है, मतलब गलत है, वह है सामिस आमिष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, संघर्षी व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए घा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी जा, ऑप्शन डी ला। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? संघर्षी व्यंजन सा है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए हास्य स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी पुलुत स्वर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा स्वर द्विमात्रिक स्वर के रूप में स्वर के नाम से भी जाना जाता है? वह है दीर्घ स्वर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, निबंध किसका है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी कुबेर नाथ राय, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मिस विद्यानिवास मिश्र। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, यह निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज उसके ऊपर किसके ऊपर केंद्रित है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी। नामवर
सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी के ऊपर केंद्रित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो किस कहानी में तोता यह हर बात दोहराता है? ऑप्शन ए सती में, ऑप्शन बी वसीयत में, ऑप्शन सी बहादुर में, ऑप्शन डी अपना अपना भाग्य में। मैं पंडित हूँ तुम बुद्धू हो किस कहानी में तोता यह बार बार दोहराता है? ऑप्शन बी सही है, वसीयत में। अगला प्रश्न है, भाव किसका निबंध है? बालकृष्ण भट्ट, बी बाल मुकुंद गुप्त, सी प्रेम घन, डी प्रताप नारायण मिश्र। भाव यह निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए प्रत्येक, ऑप्शन बी लोग, ऑप्शन डी दाम, ऑप्शन डी अक्षत। इसमें कौन सा शब्द है जो एक वचन में प्रयोग होता है? वह है प्रत्येक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैंने स्मिथ के दीप जलाए किसकी रचना है? ऑप्शन ए राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ऑप्शन सी प्रकाश चंद्र गुप्त, ऑप्शन डी रामनाथ सुमन। मैंने स्मिथ के दीप जलाए यह रचना है रामनाथ सुमन की। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत संबंधित है? ऑप्शन ए स्वदेश यात्रा, ऑप्शन बी ए और सी दोनों, ऑप्शन सी विदेश यात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अरे यावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत यह स्वदेश यात्रा से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी प्रतिभा, ऑप्शन सी व्युत्पत्ति, ऑप्शन डी अलंकार। काव्य हेतु के अंतर्गत नहीं आता है वह है अलंकार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चारण साहित्य का चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए सिद्ध साहित्य, ऑप्शन बी जैन साहित्य, ऑप्शन सी नाथ साहित्य, ऑप्शन डी रासो साहित्य। चारण साहित्य का दूसरा नाम है रासो साहित्य। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है,
लिखते समय बाण और दंडी किसके ध्यान में रहा करते थे? किसके बारे में कहा गया है? ऑप्शन ए बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन बी माधव प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी गोविंद नारायण मिश्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। लिखते समय बाण और दंडी यह किसके ध्यान में रहा करते थे और किसके बारे में है? यह है गोविंद नारायण मिश्र के। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? ऑप्शन ए सिद्धों हेतु आसान का रूप, ऑप्शन बी सिद्धों हेतु परिसिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया, ऑप्शन सी सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ऑप्शन डी सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्त। गलत है। सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कृपाराम कृत हितरंगिणी में किन दो नदियों का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए गंगा और सरस्वती का, ऑप्शन बी यमुना और बेतवा का, ऑप्शन सी सरस्वती और यमुना का, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु का। कृपाराम कृति हितरंगिणी में किन दो नदियों का उल्लेख मिलता है? वह है यमुना और बेतवा का, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, रिपोर्टाज का कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन ए नेपाली क्रांति, हरीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी ऋण जल धन जल हरीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन सी अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन डी पहाड़ों में प्रेममय संगीत शिव सागर मिश्र। रिपोर्टाज का जोड़ा कौन सा गलत है? वह है पहाड़ों में प्रेममय संगीत शिव सागर मिश्र। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, छायापथ संलाप किसका गद्य गीत है?
ऑप्शन ए राय कृष्णदास, ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी वियोगी हरि, ऑप्शन डी दिनकर छायापथ संलाप। यह गद्य गीत है राय कृष्णदास का। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा कहा गया है? ऑप्शन ए प्रजामित्र, ऑप्शन बी सुधाकर, ऑप्शन सी बनारस अखबार, ऑप्शन डी उतंद मार्तंड। इसमें जो सही ऑप्शन है, समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है, यह किस समाचार पत्र में है? यह है उतंत मार्तंड में। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को माना है। ऑप्शन ए जिज्ञासा परक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन डी साधन परक, ऑप्शन डी प्रकृति परक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के रहस्यवाद को माना है भावात्मक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सौंदर्यमय अलंकार किसका कथन है? ऑप्शन ए दंडी, ऑप्शन बी रुद्रट, ऑप्शन सी वामन, ऑप्शन डी राजशेखर। सौंदर्यम अलंकार यह किसका है, किसका कथन है? यह है वामन का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय के कवि अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे? ऑप्शन ए जैन साहित्य संप्रदाय, ऑप्शन बी चारण, ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय, ऑप्शन डी सिद्ध संप्रदाय। किस संप्रदाय के कवि अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे? वह है सिद्ध संप्रदाय। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हैं? ऑप्शन ए रीत, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी औचित्य, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। क्षेमेंद्र किस संप्रदाय से जुड़े हैं? क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय से जुड़े हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, धिक धये तुम यो अनाहूत धो दिए श्रेष्ठ कुल धर्मदूत, राम के लिए काम के सूत कहलाए पंक्ति का संबंध किस काव्य रचना से है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन डी संशय की एक रात। धिक धये तुम यो अनाहूत धो दिए श्रेष्ठ कुल धर्म दूत,
रानी के नहीं काम के सूत कहलाए पंक्ति का संबंध किस काव्य रचना से है? यह है तुलसीदास से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, किसका कथन है? ऑप्शन ए डांडाइन, ऑप्शन बी इलियट, ऑप्शन सी क्रोचे, ऑप्शन डी लॉन्जाइनस। आलोचना का विषय कवि नहीं कविता है, यह कथन है इलियट का। ऑप्शन सी बी सही है। अगला प्रश्न है, नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती हैं गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए गोविंदी का खन्ना से, ऑप्शन बी धनिया का होरी से, ऑप्शन डी मालती का मेहता से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नारी परीक्षा नहीं प्रेम चाहती है गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? यह है मालती का मेहता से। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, झंडा नामक पत्र कामायनी में कीड़ा नामक पत्र कामायनी में किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए मन का, ऑप्शन बी हृदय का, ऑप्शन सी बुद्धि का, ऑप्शन डी तन का। कीड़ा नामक पत्र कामायनी में यह किसका प्रतीक है? यह है बुद्धि का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, यश्चात् निर्माणम किस विभक्ति से जुड़ा सूत्र है? ऑप्शन ए सप्तमी, ऑप्शन बी षष्ठी, ऑप्शन सी द्वितीया, ऑप्शन डी चतुर्थी। यत् सच निर्धारणम किस विभक्ति से जुड़ा हुआ सूत्र है? यह है सप्तमी से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।